नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू कानून की वैधता बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार होने की बात कही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि मैं आज याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में भेजे गए ईमेल देखूंगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ पिछले साल 18 मई को तमिलनाडु सरकार के कानून को वैध करार दिया था। बैकआउट मालदीव का दिख रहा है असर। मेक माई ट्रिप के मंच पर लक्षद्वीप को लेकर सर्च में आई 3400% की वृद्धि। यूपी में बढ़ते सर्दी के बावजूद प्रदेश की सियासत में गर्मी आ चुकी है, जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सपा शासन में बने बसपा कार्यालय के सामने वाले फ्लाईओवर से उन्हें खतरा है तो उसे बुलडोजर से गिराने की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। बिहार में भी इंडिया गठबंधन में सियासी टेंशन बढ़ गई है, जहां जदयू ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि वह 16 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। जदयू नेता का कहना है कि उनके पास 16 सांसद हैं और वह इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। पंजाब विधानसभा सत्र की लाइव कवरेज पर बढ़ा विवाद। प्रताप सिंह बाजवा की याचिका के बाद पंजाब सरकार को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक कर दिया संकेत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुनावी जीत के बाद कहा कि भारत बांग्लादेश का एक महान मित्र है और हमारे बीच अद्भुत संबंध है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने आदेश में कहा कि 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने का राज्य सरकार का फैसला घिसा पिटा था, जिसे हम रद्द कर रहे हैं। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक सुर में कहा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए माफी मांगने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि एक सशक्त भारत तब सुनिश्चित होगा जब 4 जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा सशक्त होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने योग्य कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब को लेकर हुई समझौते पर बात। कांग्रेसी सांसद मुकुल वासनी ने कहा कि बैठक में चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत जारी रहेगी और हम फिर से मिलेंगे। उसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सालेनबर्ग से बातचीत की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात की राजपीपला जेल पहुंचकर अपनी पार्टी के विधायक चेतर वसावा से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने झूठे केस में चेतर और उनकी पत्नी शकुंतला को फंसा रखा है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधानसभा उपचुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। यह देश का पहला मामला है जब चुनाव के दौरान भाजपा ने किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया और इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। रोजमेरी ऑयल में एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इन्फेक्शन से बचाने और हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही यह हेयर फॉलिकल्स को कम करता है और हेल्दी रखता है। गंजेपन से बचाव करने में भी मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, इसलिए किसी भी तेल में इस तेल को मिलाकर आप अपने बालों में लगाएं और बाल का झरना कम करें। दिल्ली में असिस्टेंट टीचर के 1455 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 9 जनवरी से 7
7 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ बड़ा सड़क हादसा, सरकारी ऑफिसर का वाहन नहर में जा गिरा, 2 लोगों की गई जान। झारखंड वासियों को रेलवे ने दिया नए साल का तोहफा, मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए झारखंड होकर चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, 14 जनवरी से हो सकती है शुरुआत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का 89 साल की उम्र में हुआ निधन, 3 महीने से थे बीमार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी और आगामी 10 जनवरी को लाभार्थियों के खाते में फिर से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि तकसीम के मामलों की निपटान 200% दर्ज की गई। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के करगिल में पहली बार उतारा रात में विमान, सैन्य तैयारी का किया प्रदर्शन। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर 2 लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। दोनों युवक तार फांदकर फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां सुरक्षा बलों ने दोनों को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ में दोनों ने सलमान खान का फैन होने की बात कही है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान फर्जी आधार कार्ड पाया है। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अपनी आलोचना से परेशान नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य को बदनाम करने की कोशिश करता है तो वह उसका विरोध करेगी। जो लोग कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं वो राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।